और लिख करके उन्होंने 4 खंड बना दिए। 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड, 1 लाख श्लोक बनाया। और उन्होंने कहा सारे विश्व में एक भाषा थी, यानी कठोर से कठोर संस्कृत वो भाषा थी जिसमें लोटे में गंगा डालो तो गड़गड़ बोलेगा और कुछ नहीं है। तो वो भाषा सिर्फ जीवात्मक स्वरत और कोई नहीं। तो जो उठते गए लिखते गए और जब लिख करके तैयार हो गया तो उन्होंने कहा कि विधान कानून बन गया मित्रों का, ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये न्याय अन्याय है, ये सत्य है, ये असत्य है, ये कर्तव्य है, ये छल है और कपट है, ये बेईमानी और धोखा है और ये हिंसा है, ये रक्षा, सब उन्होंने और 4 खाने 84 में चूलिया और नरक बना दिए। और आपको सबको सारे विश्व में सब मनुष्यों को सुनाया कि विधान बन गया और सबको अधिकार और आजादी सुपंद दी जाएगी। तो आपको सुना दिया गया और कहा कि स्वतंत्र अधिकारी आपका कोई भी अधिकार छीना नहीं जाएगा। वो अधिकार तुम आंख से जो चाहो अच्छा बुरा देखो, कान से अच्छा बुरा सुनो, वाणी से अच्छा बुरा बोलो, बुद्धि से अच्छा बुरा विचार करो, हाथ पैर से अच्छा और बुरा काम करो। उसकी तरफ से कोई लगाम न आदेश और न मनाई, आपको अधिकार देकर के छोड़ दिया और ये कहा कि देखो ये मेरा मनुष्य मंदिर है और जीवात्मा घाट पर इस दरवाजे पर दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी हुई है। जब तुम्हारी मर्जी इच्छा हो तो तुम ऊपर चले जाना और अपने मालिक अपने गुरु के पास अपने परम देश में सब अधिकार आपको समर्पित कर दिया। उस समय पर जब आए थे तो कोई गंदगी नहीं थी, कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई न्याय नहीं, कोई अन्याय नहीं, कुछ नहीं था। आपकी आंख खुली थी और कान खुले के मां के घर में आए तो आंख खुली है और सब देख रहे हो आंख से और हम से आंख तक और सुन रहे हो। और जब बच्चा 9 महीने का बाहर आया तो सतयुग जोगी सब विज्ञान, एक भी बच्चा अल्पज्ञानी नहीं, एक भी बच्चा बच्ची अंधा नहीं, न कोई पुरुष और स्त्री अंधे, सब से सब आंख खुली कान और सब विज्ञान और तत्व सनातन प्राप्त हुए थे और सब रोज आते थे, रोज आते थे। और जब मर्जी हो तो वे चढ़कर चले जाए और उतर करके चले आए। उसमें कोई किसी तरह का बंधन और रोक टोक, कोई चौकी पहरा, कोई दरवाजा किसी तरह का नहीं कर, सबको स्वाधीनता दी। 1 लाख बरस की थी हुआ। और जब यह सतयुग की समाप्ति आई तो उस समय पर यह विधान बना तो आपको दिया गया अधिकार। जब विधान बन गया और बन के सुना दिया, अधिकार दे दिया तो त्रेता युग लग गया। तो ये जीवात्माएं ये लाख समय पूरा करने पर, वर्ष पूरा करने पर सब लौट गई अपने परम धाम में, अपने सत्य देश में, अखंड देश में। और ये सब की तब और फिर दोबारा भेजी तो फिर चली गई वापस। लाख वर्ष पूरा करने के बाद ऐसे कितनी खेपें चली गई। तब इन्होंने देखा काल भगवान ने कि मैं तो तपस्या करके लाया हूँ और ये सब चले जाएंगे तो मैं राज किस पर करूंगा। तो त्रेता